नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका राजेंद्र और आज फिर से मैं एक नया वीडियो लेके आया हूं जिसके अंदर एक बेस्ट इन्फॉर्मेशन है। और ये इन्फॉर्मेशन है ना वो 10th और 12th क्लास के जो बोर्ड एग्जाम्स है ना उन स्टूडेंट्स के लिए है। और मैं उन टीचर्स के लिए भी एक तरीके से देखा जाए तो ये बेस्ट वीडियो है जो अपने बच्चों के जो रिजल्ट है ना वो बहुत ही अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को वो टीचर्स वगैरह के पास में भी शेयर किया जाए और इन जो इन्फॉर्मेशन है वो बच्चों के साथ में शेयर की जाए, क्योंकि बच्चों के जो 10th और 12th के स्टूडेंट है ना उनके एग्जाम्स के अंदर केवल 30 और 35 दिन रहे हैं, 30-35 दिन के लगभग रहे हैं। तो उन्हें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है। एक तो पहली बात ये है कि अब बच्चों को इन 30-35 दिन के अंदर मोबाइल का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, बहुत ही कम यूज़ करना है और मोबाइल से दूर रहना है, क्योंकि आप लोग है ना अपनी जो पढ़ाई वगैरह है उसमें कॉन्स्टेंटली नहीं रह पाओगे यदि आप मोबाइल का यूज़ करेंगे। तो आप हो सके तो स्मार्टफोन का कम यूज़ कीजिए और हो सके तो ना के बराबर यूज़ कीजिए। और दूसरी चीज़ मेरी ये है कि जो भी क्लास के अंदर टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, टीचर्स वगैरह टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं, आपका सब्जेक्टिव पेपर हो रहे हैं, जो भी हो रहा है ना, तो उनको ईमानदारी से देना है। क्यों ईमानदारी? बिल्कुल ईमानदारी से देना है, कोई भी लोग चीटिंग वगैरह नहीं करनी है, क्योंकि यदि आप चीटिंग करोगे ना तो आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं और एक तरीके से देखा जाए तो आप अपनी परफॉर्मेंस को छिपा रहे हैं और उन टीचर्स को भी नहीं पता चलेगा कि आप कैसे परफॉर्मेंस दे रहे हो। तो मैं चाहता हूँ कि टीचर्स को भी बच्चों को एक तरीके से उनको समझाना चाहिए कि आप चीटिंग ना करें, क्योंकि आप टीचर्स वगैरह को भी पता लगेगा ये बच्चा कितना इंटेलिजेंट है कि या कितना पुअर है, जो भी है। तो उसके ऊपर काम भी किया जा सकता है आगे के लिए कि इसको पढ़ाई में बेहतर कैसे करना है, इस 1-1.5 महीने के अंदर जो तैयारी होनी है वो बेस्ट कैसे होनी है। और एक चीज़, जो बच्चे इवनिंग टाइम पे जो खाना वगैरह खा रहे हैं तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि यदि आप बिल्कुल बेहतरीन स्वादिष्ट खाना खाएंगे ना तो आप नींद का शिकार हो सकते हो और एक स्लीपिंग दौर में जा सकते हो। क्योंकि इसमें यह है कि आप लोग खाना स्वादिष्ट खाओगे तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में खाना लोगे और ज़्यादा खाने के कारण आपको एक नींद के शिकार हो सकते हो। आपको खाना कम लेना है शाम को, और हो सके तो नाइट के लिए आप कुछ एक्स्ट्रा लेके रख सकते हो जो आप नाइट के अंदर खा सकते हो। और सभी स्टूडेंट से आग्रह करता हूँ कि आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। जो यदि आपकी लोकल स्कूल है वो यदि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करवाती है तो वो भी ठीक है, या अलग से आप डेस्क वर्क खरीद सकते हो या किसी एक तरीके से पेपर आंसर की ले सकते हो। तो उसके अंदर क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस इंप्रूवमेंट होगी और डेली एक दो पेपर डेली हर सब्जेक्ट 1-2 पेपर सोल्व करिए तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, लिखने का तरीका बढ़ेगा और एक बेस्ट इंफॉर्मेशन आपके पास में कलेक्ट होगी और सब्जेक्टिव के अंदर आपके पास में इंप्रूवमेंट होगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग है ना एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें जो स्कूल्स वगैरह आपको प्रोवाइड करवाती है, वो बेस्ट होगा आपके लिए टेस्ट सीरीज। और ये टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल ईमानदारी से देनी है, क्योंकि आपको पता नहीं यदि आप यहाँ पे एक चीटिंग करके यदि आप परफॉर्मेंस बेस्ट देते हो ना तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप फिर बाद में बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आपकी परसेंटेज नहीं बनेगी। और आपको टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब यह है कि आप हो सके ना तो आप अपने टाइम के अंदर डेली टू डेली एक साथ ये मत करना कि आप 2-2.5 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाई कर रहे हो। नहीं, आपको डेली टू 20 मिनट्स के आसपास में आप डेली इंक्रीमेंट करेंगे ना तो बहुत अच्छा टाइम मैनेजमेंट होगा। हो सके तो एक चीज़ याद रखना, आपके पास में एग्जाम टाइम्स के अंदर केवल 9 घंटे होने चाहिए, जिसमें आप 6 से 6.5 घंटे स्लीपिंग में दे सकते हो और बाकी टाइम जिसमें आप खाना खाना या नहाना, घूमना फिरना, खेल वगैरह जो भी करना है ना वो आप बाकी हॉर्स में कर सकते हो। बाकी आपके पास केवल ये सारे काम केवल आपको 9 घंटे में करना है, बाकी 24 आवर्स में जो हॉर्स बचते हैं ना उनमें आपको पढ़ाई करनी है और इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखना है आपको। जब भी आप रोज मॉर्निंग में उठो ना तो एक ही चीज़ प्रार्थना करना कि मेरा ये दिन आज का बेस्ट हो और बेस्ट से बेस्ट दिन होना चाहिए। इस दिन से मुझे कोई शिकायत नहीं है और कुछ अच्छा करने की सोचना और कुछ अच्छा ग्रहण करने की सोचना और डेली टू डेली इंप्रूवमेंट की कोशिश करना कि आज के दिन में मेरा अच्छा इंप्रूवमेंट हो। और ये पूरे दिन एक तरीके से आपका अच्छा ही जाएगा यदि आप सुबह यदि ऐसा सोच लोगे ना कि आज का दिन मेरे लिए कैसे बेस्ट होना चाहिए। और आपको इस दिन से कोई शिकायत नहीं होना चाहिए कि मैंने आज अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी और नहीं, क्योंकि ये इम्प्रूवमेंट के लिए आपके लिए। एग्जाम टाइम के अंदर कई ऐसी इंफॉर्मेशन आती है कि पेपर लीक हो रहा है, मेरे पास पेपर आ रहा है, तो ये एक ट्रैप होता है, इसमें आप फंस मत जाना, क्योंकि ये ट्रैप आपको फंसाने के लिए होता है। क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं कि इसका फ़ायदा उठा करके पैसा कमाना चाहते हैं। वो ऐसे कमाना चाहते हैं कि वो एक सब्जेक्ट के करीबन
10 पेपर बनाएंगे और 10 पेपरों को अलग अलग लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे। तो उसके अंदर क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी होती है कि 30 से 40% पेपर मिल जाता है और वो इसमें पैसा कमाने की सोचते हैं और हम लोग ये सोचते हैं कि हाँ पेपर आउट हुआ है और हमारे पास में आया है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, वो पैसे कमाने के चक्कर में ऐसा, क्योंकि 10 पेपरों में से एक पेपर के यदि 30-40% क्वेश्चन मिल जाते हैं ना तो वो एक नॉर्मल सी बात होती है और हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं साहब इसके पास में पेपर आया है। तो ये चीज़ एक गलत है और इस ट्रैप में मत फंसना। और किसी भी सब्जेक्ट का आपको पेपर देना हो ना तो उससे पहले आप अपने क्लास जो टीचर है, जो उस सब्जेक्ट का टीचर है ना, तो उनसे एक बार ये पूछ लेना कि सर हमें कॉपी के अंदर कैसे लिखना है या कैसे क्वेश्चन करने, कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में करना है और किस तरीके से करना है, और यदि क्वेश्चन नहीं आता है तो उसका क्या करना है। तो ये चीज़ें बेसिक चीज़ें होती है जो हम नहीं पूछ पाते। तो इनको अपने जो सब्जेक्ट टीचर होता है ना उसको अच्छे तरीके से पूछना है और ये पूछना ही है, क्योंकि उससे आपका एक्सपीरियंस डेवलपमेंट होगा और एक मतलब एक तरीके से वहाँ पे जो गलतियाँ होंगी ना वो गलतियाँ बिल्कुल नहीं होंगी। और जो टेस्ट सीरीज चल रही है ना उसमें भी ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है, तो इससे आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस और इम्प्रूवमेंट आएगा सर। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम टाइम होता है ना तो उस कॉपी के अंदर कुछ ऐसा नोट वगैरह लिख देते हैं या मतलब कुछ नोट वगैरह डाल देते हैं, पैसे वगैरह डाल देते हैं। तो ये चीज़ें मत करना, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही गलत है। और यदि किसी टीचर वगैरह ने इन चीज़ों का अनुसरण करके यदि आपके ऊपर कोई कार्रवाई की ना तो उसके अंदर बहुत ही आपके साथ में दुखद घटना हो सकती है, क्योंकि आप एग्जाम के अंदर मतलब 3 से 4 साल के लिए वंचित रह सकते हो और वंचित नहीं रहोगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी और आपको बोर्ड का जो सेंटर होगा जहाँ जो मतलब संस्था इसी एग्जाम्स वगैरह को ऑर्गेनाइज करवाती है ना तो उसके अंदर आपको बुलाया जा सकता है और आपका काफ़ी टाइम खराब हो सकता है। और एक तरीके से बहुत ही मतलब जो कॉपीज वगैरह होती है ना तो उनके अंदर किसी धर्म वगैरह पे भी खास तौर से टिप्पणी मत करना या किसी से आप रिक्वेस्ट करते हो कि नहीं साहब मुझे, मैं गरीब लड़का हूँ, ऐसा कुछ भी मत करना, वरना आप एक तरीके से कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं और आप 3 से 4 साल तक एग्जाम से वंचित रह सकते हैं। तो आपका भविष्य आपका खतरे में डाल सकते हो। ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है, ना ही किसी को एडवाइस देनी कि ऐसा करना है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो आपकी बोर्ड की कॉपियाँ होती है ना वो किसी भी एग्जामिनर वगैरह के पास में चेक होने जाती है ना तो उनको जो 10th क्लास की जो कॉपी वगैरह होती है ना तो उसके उनके 14 रुपये के आसपास में मिलते हैं और जो 12th क्लास की कॉपी होती है ना उसके उनको 15 रुपये के आसपास में मिलते हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखना। और लगभग जो कॉपी वगैरह चेक करते हैं ना तो उसको 3 या 5 मिनट के आसपास में ख़त्म कर दिया जाता है चेक करके, क्योंकि उनके पास में इतना टाइम नहीं होता है, वो कॉपी चेक करने के अंदर अपना इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। वो एक तरीके से ऊपर मतलब एक तरीके से जो मेन पॉइंट होते हैं ना वो उन पे नज़र मारते हैं और उस हिसाब से आपकी कॉपी वगैरह चेक होती है। आपकी जो कॉपी है ना उसके अंदर आप कुछ भी लिख करके उसे काटना मत बिल्कुल भी, या क्रॉस का निशान बना दे तो उससे एक अलग से मतलब एक एग्जामिनर पे ऊपर अलग इफेक्ट पड़ता है कि इसको बिल्कुल नहीं आता है या और कुछ होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। यदि आपको क्वेश्चन नहीं आता है ना तो उसको लास्ट में करना है, छोड़ देना है उसके लिए कि बाद में करना है इसे, क्योंकि यदि आप गलत करोगे और एग्जामिनर की नज़र में आएगा तो स्टार्टिंग में जो कॉपी होगी, जो क्वेश्चंस वगैरह हो गए वही आप गलत करने लग जाओगे ना तो एग्जामिनर के अंदर एक अलग से इफेक्ट पड़ेगा कि इसको कुछ नहीं आता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जो आपको पहले क्वेश्चन वगैरह बढ़िया तरीके से आता है वो क्वेश्चन करना है और जो पेपर वगैरह होता है ना उसको एक तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ाई करके फिर बाद में आपको लिखना स्टार्ट करना है। तो इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखें। जो एग्जामिनर होता है ना उसको भी इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं मिलता कॉपी चेक करने के लिए, तो वो 4 या 5 मिनट के आसपास में आपकी कॉपी को चेक करके ख़त्म कर देते हैं। और ख़ास तौर से एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपकी राइटिंग जितनी बेस्ट होगी ना उतने अच्छे नंबर आएंगे। यदि आपकी राइटिंग खराब होगी, आप लिखने का तरीका अच्छा नहीं है ना तो आपके नंबर वगैरह कट सकते हैं, मार्क्स कम आ सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें। यदि आपको कोई चीज़ ऐसी कुछ गलत वगैरह लगती है ना तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो और मैं उस चीज़ का अनुसरण करूँगा कि ये चीज़ गलत है तो उसके ऊपर मैं काम करूँगा। हो सके तो इस वीडियो को हर टीचर्स वगैरह के पास में, हर स्टूडेंट्स के पास में शेयर करना, क्योंकि ये जरूरी इन्फॉर्मेशन है। और यदि आपको ऐसे वीडियो और चाहिए ना तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना टाइम दिया और इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।